हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं 300 प्लस विलोम शब्द। हिंदी की बहुत ही स्पेशल पेट एग्जाम के लिए हिंदी मैराथन क्लास होने वाली है। तो कवर करेंगे 300 प्लस विलोम शब्द। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक बहुत ही खास बात, इसमें जो हम कवर कर रहे हैं विलोम शब्द वो आदित्य हिंदी बुक से होने वाले हैं। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए विलोम शब्द जो हैं वो एकत्रित किए गए हैं। तो बहुत ही स्पेशल वीडियो है पेट एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे देखेंगे, पहले हमें दिया गया है मृषण। इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है? रुच्छ। अगला देखेंगे अनुरूप का हो जाएगा प्रतिरूप। अगला दिया है चिरंतन। चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। और नेक्स्ट वन आपका जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? अनिवार्य। और अनिवार्य का देखेंगे क्या है? ऐच्छिक। अगला देखेंगे प्रतिकूल। प्रतिकूल का क्या है? अनुकूल। इसमें भी आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे, जो ऐसा शब्द है जो आपको लगे कि आपने पहले नहीं सुना है तो उसको आप बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। जैसे अनिवार्य का देखेंगे, अनिवार्य का क्या है? ऐच्छिक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, स्थावर का क्या हो जाएगा? स्थावर का क्या लिखा हुआ है? जंगम लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है ये यहाँ पे क्या है? स्थावर का सूक्ष्म ये होता है, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसका ग्रस्त। ग्रस्त का क्या है? मुक्त है। और मूक का क्या है? वाचाल। ग्रस्त का मूक है और मूक का क्या है? वाचाल। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे हमारे क्या विलोम शब्द दिए गए हैं? उन्मूलन का क्या है? उन्मूलन का विलोम देखेंगे क्या दिया है? रोपड़ दिया गया है। इसके बाद देखेंगे अगला दिया गया है प्रवेश। प्रवेश का जो विलोम है वो क्या है? निकास। इसके बाद अगला देखेंगे, देखिए कुछ विलोम शब्द ऐसे हैं जो दोबारा भी रिपीट हो जाएंगे क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। भूत का क्या हो जाएगा? भविष्य। आगे देखेंगे इसके बाद पुरस्कार का क्या हो जाएगा? तिरस्कार। इसके आगे देखेंगे अब क्या है? अर्जन का क्या होता है? व्ययन। कथित का क्या हो जाएगा? अकथित। प्रच्छन्न का क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न। प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी, ठीक है। तो ये विलोम शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी विलोम शब्द ऐसे हैं जो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। अगला देखेंगे उद्यत का विलोम क्या है? विनीत। अगला देखेंगे प्रसारण का क्या है? आकुंचन। कर्कश का क्या है? मधुर। अगला क्या है? श्री गणेश का क्या है? इतिश्री। और वाचीन का क्या है? प्राचीन। इसके आगे देखेंगे ऋजु का क्या है? वक्र है। उपकार का अपकार है। अनिवार्य का ऐच्छिक है। विस्तृत का संक्षिप्त है। उद्यम का क्या है? उद्यम का विलोम हो जाता है आलस्य। उन्मुख का क्या है? विमुख। आविर्भाव का क्या है? तिरोभाव। जैसे कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको याद रख सकते हैं। आविर्भाव का क्या है? तिरोभाव, ठीक है। इसके आगे देखेंगे उन्मूलन का क्या है? उन्मूलन अभी आगे आ चुका है, रोपण। चिरंतर का क्या है? नश्वर है। ग्रस्त का क्या है? मुक्त है। और हास का क्या है? रुदन है, ठीक है। इसके आगे और देखेंगे रुग्ण का क्या है? स्वस्थ है। प्रवृत्ति का क्या है? निवृत्ति है। विपद का क्या है? संपद है। देखिए तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, आप ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे चपल का क्या है? गंभीर है। संपन्नता का विलोम क्या हो जाता है? निर्धनता। कौटिल्य का क्या है? अकौटिल्य या आर्जव। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही संपन्नता और कौटिल्य। एक से एक विलोम शब्द जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको सभी को ध्यान रखना है। अवनी का देखेंगे, अवनी का क्या है? अंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है। सदैव का देखेंगे क्या है? विरध हो जाता है विलोम। और सहोदर का अन्योदर हो जाएगा, ठीक है। सारे विलोम शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखने हैं। सम्मान का सभी को पता होगा क्या होता है? अपमान। धर्म का अधर्म। परोक्ष का क्या है? प्रत्यक्ष। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा? निकृष्ट। अगला देखेंगे, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द है, हो सकता है आपने पहले बहुत कम सुना हो। गरल का क्या हो जाएगा? स्वधा। अगला देखेंगे क्या है? कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या होता है? कृतघ्न होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला विलोम शब्द है संकीर्ण। संकीर्ण का क्या है? विस्तीर्ण। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है? अनुरक्त का क्या है? विरक्त है। इसके बाद देखेंगे प्रच्छन्न का क्या है? प्रतिपन्न है। प्रभावी का निष्प्रभावी है। पाश्चात्य का क्या है? पौरस्त्य है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अनुग्रह का विग्रह है। अश्लील का श्लील है। अगला देखेंगे इसके बाद अर्जन का क्या हो जाएगा? व्ययन हो जाएगा। ये भी दोबारा रिपीट हो गया, एक छूट गया ऊपर, इसको देखेंगे। आवेशित का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनावेशित। आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। कथित का क्या हो जाएगा? कथित का अकथित हो जाएगा। हर्ष का विषाद हो जाएगा।
उसके बाद देखेंगे अनभिज्ञ क्या अभिज्ञ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे व्यास के बाद व्यास का जो विलोम है वो क्या होता है समास। प्रवेश का निषेध, उन्मूलन का रोपड़। देखिए उन्मूलन बार बार आ रहा है तो आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ग्रस्त का क्या है मुक्त है। मूक, देखिए मूक भी कई बार आ रहा है, मूक का क्या हो जाएगा वाचाल। प्रत्यक्ष का सभी को पता ही हो गया है, प्रत्यक्ष का क्या हो जाता है परोक्ष हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे सामान्य का क्या हो जाएगा, सामान्य का हमारा विपरीत हो जाएगा विशिष्ट। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बाद हमारे क्या दिए गए हैं, देखिए पाश्चात्य का क्या हो जाता है पौवार्त्य हो जाता है या पौरस्त्य हो जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्या है अनुग्रह का क्या हो जाएगा विग्रह हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आगे क्या विलोम है। आवरण का क्या हो जाएगा अनावरण। कृतज्ञ का कृतज्ञ। अज्ञ का क्या हो जाएगा विज्ञ हो जाएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अज्ञ का क्या हो जाएगा विज्ञ। नैसर्गिक का क्या हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा। अधम का क्या हो जाएगा उत्तम। आहूत का विलोम होगा अनाहूत, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखेंगे सकर्मक का क्या हो जाएगा अकर्मक विलोम। मान का विलोम हो जाएगा अपमान। घात का विलोम है प्रतिघात। और वैतनिक का है अवैतनिक। वैतनिक आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आपने कम सुना हो। इसके बाद देखेंगे अभिज्ञ का जो विलोम है वो क्या है अनभिज्ञ है। अपसरण का क्या है अभिसरण है। बाह्य का क्या है आंतरिक और आभ्यंतर, दोनों ही इसके विलोम हो जाएंगे। स्थावर का क्या है, स्थावर का देखिए ध्यान रखेंगे, स्थावर का क्या है जंगम। अगला है धृष्ट का विलोम क्या होता है विनम्र या फिर विनीत। निषिद्ध का क्या है विहित है। गौरव का विलोम क्या है लाघव। परोक्ष का विलोम है प्रत्यक्ष। और हिराश का विलोम है वृद्धि। इसके आगे और भी देखेंगे फटाफट से, क्योंकि आपको पहले ही पता है वीडियो थोड़ी क्या होने वाली है लंबी होने वाली है, तो स्पीड थोड़ी सी क्या रहेगी तेज़ रहेगी, ताकि हम लोग अपनी 300 प्लस जो विलोम शब्द हैं उनको हम कवर कर पाएँ। ठीक है, देखिए मुखर का क्या हो जाएगा मौन। उपार्जित का अनुपार्जित। समष्टि का व्यष्टि। निंद का वंध्य हो जाएगा। तिरस्कार का सत्कार। शर्मनाक का शानदार। ऋजु का वक्र। लुभावना का घिनौना। विहित का निषिद्ध। आगे और भी दिए गए हैं, देखते चलेंगे एक के बाद एक। विहित का क्या हो जाएगा निषिद्ध। तामसिक का क्या हो जाएगा सात्विक। सारे प्रश्न वो प्रश्न हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, तो सारे ही विलोम जो शब्द हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको सभी ध्यान रखने हैं और हो सकता है कि इन्हीं में से आपको अपने पेपर में देखने के लिए मिल जाए। तो अगला देखेंगे क्या दिया है अध्यवसाय का क्या दिया है व्यवसाय। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अक्षर का क्या है क्षर है। आकर्षण का क्या है विकर्षण है। आविर्भाव का तिरोभाव है। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र है और परतंत्र भी हो जाता है। और तेजस्वी का निस्तेज है। यथार्थ का विलोम काल्पनिक है। बर्बर का विलोम शब्द है सभ्य है। और क्षणिक का विलोम शाश्वत है। अगला देखेंगे उसके बाद ध्वंस का जो विलोम है वो क्या है सृजन है। अगला देखेंगे अनंत का जो विलोम है वो क्या है शांत। आविर्भाव का तिरोभाव बार बार आ रहा है तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आविर्भाव का विलोम क्या है तिरोभाव है। कीर्ति का अपकीर्ति है। नूतन का पुरातन है। तरुण का वृद्ध है। और हिरस्व का दीर्घ है। इसके बाद और भी विलोम शब्द हैं, एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट हैं, तो सारे ही आपको ध्यान रखने हैं। चलिए देखेंगे पुरस्कार का क्या है दंड और तिरस्कार दोनों हो जाएंगे। संपन्न का विलोम है विपन्न। शुष्क का है आर्द्र। उपेक्षा का है अपेक्षा। इसके बाद देखेंगे आगे अभिज्ञ क्या अनिभिज्ञ है। आवर्त का अनावृत है। उपचय का अपचय है। उदयाचल का आपका विलोम अस्ताचल है। ग्राह का त्याज्य है। जागृत का आपका विलोम क्या हो जाएगा सुषुप्त हो जाएगा। नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। पुष्ट का क्षीण हो जाएगा। भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा। और व्यष्टि का विलोम समष्टि हो जाएगा। अगला देखेंगे विलोम क्या दिया गया है संकल्प का विकल्प हो जाएगा। आत्मा का अनात्मा हो जाएगा। उद्घाटन का समापन हो जाएगा। उद्यत का अनुद्यत हो जाएगा। प्रसारण का अप्रसारण हो जाएगा विलोम। समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। जटिल का सहज हो जाएगा। ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा। और निषिद्ध का सिद्ध हो जाएगा। स्मरण का विस्मरण या फिर
अस्मरण हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगला देखेंगे, असली का नकली, उत्कर्ष का अपकर्ष, विधवा का सधवा, कपटी का निष्कपट, मुख्य का गौण, समास का व्यास, सुशील का दुश्शील, निरामिस का शामिस। ये ध्यान रखना है, निरामिस का क्या हो जाता है, सामिस, दीर्घ का लघु और प्रसूति का निवृत्ति। ये विलोम है, आपको ध्यान रखने हैं, सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं। सावधान का क्या हो जाएगा, असावधान। उसके बाद सुलभ का क्या हो जाएगा, सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। उसके बाद अक्षर का क्या हो जाएगा, अक्षर का हो जाएगा क्षर। पंडित का क्या हो जाएगा, मूर्ख। और वीर का हो जाएगा कायर। खंडन का हो जाएगा मंडन। अभिमानी का हो जाएगा निरअभिमानी। मानवता का निश्चलता। अगला देखेंगे, रथी का क्या हो जाएगा, विरत। अर्पित का क्या हो जाएगा, अनर्पित। और उन्मुख का विमुख। आगे और भी इम्पोर्टेंट आपके विलोम शब्द हैं, देखते चलेंगे एक एक करके। 300 प्लस सीरीज़ है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य भी धारण करके रखना है। अगला देखेंगे क्या है, उपाचर। उपाचर का क्या हो जाएगा, सॉरी उपचार है, उपचार का क्या हो जाएगा, अनुपचार। कृत्रिम का प्राकृतिक, जोड़ का घटाना, तृष्णा का वितृष्णा, थोक का फुटकर। अगला है धृष्ट। धृष्ट का क्या हो जाएगा, विनम्र या विनीत। भूगोल का खगोल, विधि का निषेध। चुस्त का ढीला, लचर या सुस्त। तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद है सुमति। सुमति का क्या हो जाएगा, कुमति। हिराश, विकास या वृद्धि। अभिशाप का आशीष। उपादेय का क्या हो जाएगा, अनुपादेय। परमार्थ का स्वार्थ। स्थिर का अस्थिर। संयोग का वियोग। वैभव का पराभव। स्थावर का जंगम। अगला देखेंगे, विज्ञ क्या, विज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ। ग्रस्त का मुक्त। महात्मा का दुरात्मा। स्मरण का विस्मरण। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा, स्थूल। और आगामी का क्या हो जाएगा, विगत। प्रधान का क्या हो जाएगा, गौण। विशेष का क्या हो जाएगा, साधारण। संधि का क्या हो जाएगा, विग्रह। और पंडित का क्या विलोम हो जाएगा, मूर्ख। अपव्यय का क्या हो जाएगा, मितव्यय। अलभ्य का क्या हो जाएगा, लभ्य। अल्पज्ञ का विलोम क्या है, बहुज्ञ। उत्कृष्ट का विलोम है निकृष्ट। उद्यत का विलोम है सौम्य और विनीत। कृश का विलोम है पुष्ट और स्थूल। ग्रामीण का विलोम है नागर। इसके बाद देखेंगे, तटस्थ का विलोम है आशक्त। धृष्ट का विलोम है विनम्र। निर्दय का विलोम है सदय। भाव का विलोम है अभाव। विधि का विलोम है निषेध। इसके बाद देखेंगे, अल्पज्ञ का विलोम है बहुज्ञ। उपेक्षा का विलोम है अपेक्षा का विलोम है उपेक्षा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अथ का विलोम है इति, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। अथ का क्या हो जाएगा, इति। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, विलोम अनावृष्टि। अवनी का विलोम रहेगा अंबर। आलोक का विलोम रहेगा तिमिर। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे और भी देखेंगे। उत्कर्ष का तो सभी को पता ही चल गया होगा, क्या होगा, अपकर्ष। उदयाचल का अस्ताचल और उत्तरायण का दक्षिणायन, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हमें क्या क्या विलोम शब्द दिए गए हैं। कनिष्ठ का विलोम देखेंगे क्या हो जाता है, कनिष्ठ का विलोम हो जाता है ज्येष्ठ। ग्राह का आग्रह या त्याज्य। गुरु का लघु। निरामिष का आमिष या सामिस। अगला देखेंगे, विधवा का विलोम क्या है, सधवा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या है, सधवा, सधवा। अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग। आवर्तक का क्या हो जाएगा, विवर्तक या फिर अनावर्तक। स्वार्थ का परमार्थ। सृजन का विनाश या सहारे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। निंद्य का क्या हो जाएगा, वंध्य। अनंत का अंत। शांत या ससीम। अगला देखेंगे इसके बाद, ऋजु का क्या है, वक्र है। आवर्चीन का क्या है, प्राचीन। समास का व्यास। व्यष्टि का समष्टि। देखिए कुछ विलोम शब्द हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको फिर एक बार बता रही हूँ, ये वो सारे विलोम शब्द हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं, ठीक है। व्यष्टि का क्या है, समष्टि। मूक का है वाचाल। और शोषक का क्या है, पोषक। उत्कर्ष का फिर से देखेंगे क्या हो जाएगा, अपकर्ष। दुर्गम का क्या हो जाएगा, सुगम।
उसके बाद है परास्त का क्या हो जाएगा, विजय। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, परोक्ष। स्वागत का हो जाएगा तिरस्कार। सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, कदाचार। और दुर्गम का विलोम क्या हो जाएगा, सुगम। अनाहूत का विलोम हो जाता है आहूत। इसके बाद देखेंगे और अवर का विलोम क्या हो जाता है, प्रवर। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, बहुज्ञ। अकाल का क्या हो जाएगा, सुकाल। आहूत का क्या हो जाएगा, अनाहूत। अनाहूत आगामी का प्रगामी। समास का व्यास। उन्मूलन का रोपड़। एकाग्र का चंचल। और कल्पित का क्या हो जाएगा, कल्पित का विलोम हो जाएगा, कल्पित का विलोम हो जाएगा आपका यथार्थ। उसके बाद गुरु का हो जाएगा लघु। दीर का हो जाएगा हिरस्व। द्वंद्व का हो जाएगा निर्द्वंद। उर्वर का हो जाएगा ऊसर। और कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक। ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखेंगे, अगला विलोम शब्द क्या दिया गया है। अगला विलोम शब्द आपको दिया गया है अभिज्ञ का देख लिया, अनभिज्ञ। आरोह का अवरोह। खंडन का क्या हो जाएगा, विलोम मंडन। घात का क्या हो जाएगा, प्रतिघात। संगठन का क्या हो जाएगा, विघटन। उसके बाद क्या है, निरामिष का क्या हो जाएगा, आमिष और सामिष। सत्याग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह। और संकल्प का क्या हो जाएगा, विकल्प। तो यहाँ तक हमने 100 से ज़्यादा क्या है अपने विलोम शब्द जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अब इसके आगे हम और भी देखेंगे। 100 तक हम लोगों ने कवर कर लिए होंगे, इसके आगे और भी देखेंगे। देखिए मैं आपसे बार बार बता रही हूँ, ये हम आदित्य जो सामान्य हिंदी है उसके विलोम शब्द कवर कर रहे हैं और सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सारे ही विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है, आपको बस अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, जंगम का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्थावर। संयोगी का प्रतियोगी। दृश्य का अदृश्य। क्षणिक का शाश्वत। अगला देखेंगे, असीम का क्या हो जाएगा, असीम का समीम। अनुग्रह का विग्रह। निद्रा का अनिद्रा। तेजस्वी का निस्तेज। गुरु का क्या हो जाएगा, लघु। ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, कनिष्ठ। कृत्रिम का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। उसके बाद देखेंगे कृत्रिम का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। संकीर्ण का क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण। विस्तृत का क्या हो जाएगा, सीमित। शुष्क का क्या हो जाएगा, आर्द्र। और श्रोता का क्या हो जाएगा, विलोम, वक्ता। आगे देखेंगे, अनंत का क्या हो जाएगा, अंत। आवर्चीन का क्या हो जाएगा, प्राचीन। आवर्तक का अनावर्तक। ऋजु का वक्र। व्यष्टि का समष्टि। समास का व्यास। अनुराग का विराग। और कनिष्ठ का वरिष्ठ या फिर ज्येष्ठ। दोनों ही इसके अपोजिट हो सकते हैं, आपको दोनों ही ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, निंद का क्या है, वंद्य है। स्वार्थ का परमार्थ है। मूक का वाचाल है, विलोम। आगे देखेंगे और भी, उत्थान का क्या हो जाएगा, विलोम, पतन। मानवीय का क्या हो जाएगा, अमानवीय। चेतन का विलोम है अचेतन और जड़। सामिस का है निरामिस। संकीर्ण का है विस्तीर्ण। विशिष्ट का है सामान्य। आकर्षण का है विकर्षण। अगला देखेंगे, उपमान का है उपमेय। अनुनासिक का है निर्नुनासिक। पुरस्कार का क्या है, दंड है, विलोम। उत्कर्ष का क्या है, अपकर्ष है। आगे देखेंगे, आकाश का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। मग्न का क्या हो जाएगा, दुखी या ऊपर। उत्थान का क्या हो जाएगा, पतन। ज्येष्ठ का क्या रहेगा, लघु। उपमेय का क्या हो जाएगा, अनुपमेय या फिर उपमान। मानवीय का क्या हो जाएगा, अमानवीय। तृष्णा का वितृष्णा। बार बार कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो वो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, उन्हें आप अलग से नोट भी कर सकते हैं। तृष्णा का क्या हो जाएगा, वितृष्णा। और चेतन का क्या होगा, अचेतन और जड़। शामिस का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, निरामिष। आगे और भी विलोम शब्द हैं तो देखेंगे हम लोग ज़रा क्या क्या और दिए गए हैं विलोम शब्द। देखिए वादी का क्या है, एक से सुंदर एक विलोम शब्द आपके सामने आता जा रहा है, अगर आपने नहीं सुना है तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वादी का क्या है, प्रतिवादी है। अनुराग का विराग है। आर्द्र का शुष्क है। विशेष का साधारण है। निर्मल का मलिन है। स्थूल का क्या है, सूक्ष्म है, विलोम। अनिवार्य का ऐच्छिक और वैकल्पिक है। कृपा का कोप है। ज्येष्ठ का लघु है। संयोग का वियोग है। अगला देखेंगे, आर्द्र का शुष्क है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ है। अधम का उत्तम है। आकर्षण का विलोम विकर्षण है। कीर्ति का अपकीर्ति है। और संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण है। आगे देखेंगे, तुच्छ का विलोम क्या है, महान। नश्वर का विलोम है अनश्वर और शाश्वत। विस्तृत का विलोम है संक्षिप्त। विशिष्ट का विलोम है सामान्य। आगे देखेंगे,
अवनत का है उन्नत, बहिरंग का है अतरंग, सजल का है निर्जल, सामान्य का है विशिष्ट, परमार्थ का है स्वभाव, स्वार्थ, सॉरी क्या है, स्वार्थ, परमार्थ का स्वार्थ। अगला देखेंगे, ये देखिए अब जैसे कि ये जो विलोम शब्द हैं ये आपके आर ओ में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। अथ का इति है, अभिज्ञ का अज्ञ है, कृतज्ञ का कृतज्ञ है, संकीर्ण का विस्तीर्ण है, अनुरक्ति का विरक्ति है। आगे देखेंगे और भी, सापेक्ष का निरपेक्ष है विलोम, विग्रह का विलोम संधि है, यथार्थ का विलोम कल्पित है, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा है, अग्रज का अनुज है, आदान का प्रदान है। देखिए विलोम शब्द याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो आपको आता है उसे तो आपको याद करना ही नहीं है क्योंकि वो आपको याद है, लेकिन जो शब्द आपको ऐसे लग रहे हैं कि आपने बहुत कम सुने हैं, आप कुछ शब्द पहली बार सुन रहे हैं, तो आप उनका क्या कीजिए, आप उनको एक नोट डाउन कर लीजिए और एक बार आप उनको फिर से देख लेना, तो वो आपको क्या रहेंगे, वो आपको याद रहेंगे अच्छे से। ठीक है, आदान का विलोम क्या हो जाएगा, प्रदान। आगे देखेंगे, संयोग का विलोम क्या है, वियोग है, जड़ का क्या है, चेतन, अनंत का क्या है, अंत है, आकृष्ट का निकृष्ट है, अनुग्रह का दंड और कोप है, ऋजु का वक्र है। उसके बाद देखेंगे आकलन का क्या है, विकलन है। आगे और भी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं, देखेंगे जरा। क्षर का क्या हो जाएगा, अक्षर। समास का क्या है, व्यास है, चिरायु का अल्पायु है, आमिष का क्या है, निरामिष है, विनीत का उद्यत है, विपत्ति का क्या है, विपत्ति का क्या हो जाएगा, संपत्ति, आधार का क्या है, निराधार, ईप्सित का क्या है, अनीप्सित है, स्वजाति का क्या है, विजाति है, उन्मूलन का रोपण, अमित का परिमिति, श्री गणेश का जो विपरीत है वो क्या है, इतिश्री है। इसके बाद देखेंगे धनी का क्या हो जाएगा, निर्धन, उन्मीलन का क्या हो जाएगा, निमीलन, अधिकृत का क्या हो जाएगा, अनाधिकृत, अनुलोम का प्रतिलोम, परिश्रम का विपरीत हो जाएगा विश्राम। अगला देखेंगे, चिरंतन का विलोम जो है वो क्या है, नश्वर है, अनुग्रह का क्या है, विग्रह है, अनभिज्ञ क्या अभिज्ञ है, सौम्य का उग्र है, सौम्य आपको याद रखना है, हिराश का वृद्धि, नूतन का क्या हो जाए, न्यून का क्या हो जाएगा, अधिक, पुष्ट का क्या है, क्षीण, और गुण का क्या है, दोष। सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको याद रखेंगे। आगे देखेंगे, गुण का क्या हो जाएगा, दोष। उपकार का अपोजिट क्या हो जाएगा, उपकार का विलोम है अपकार। तिमिर का क्या है, आलोक। प्रत्यक्ष का परोक्ष है, सामान्य का विशिष्ट है, अमर का मर्त्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अमर का मर्त्य, आप मृत्यु भी बोल सकते हैं। ठीक है, उत्कर्ष का क्या है, अपकर्ष है, आविर्भाव का तिरोभाव है, उक्त का अनुक्त है। उन्मीलन का क्या है, निमीलन है, और निर्दय का क्या है, सदय है। आगे देखेंगे और क्या क्या दिए गए हैं। उत्कर्ष का अपकर्ष है, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि है, संयोग का विलोम वियोग है, राजा का रंक है, आकाश का पाताल है, और सगुण का निर्गुण है। ठीक है, आगे और भी देखेंगे जरा। सगुण का क्या हो जाएगा, विलोम निर्गुण। अपशकुन का क्या हो जाएगा, शकुन हो जाएगा। जंगम का क्या हो जाएगा, स्थावर। सृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय। तो विलोम शब्द आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो आगे और भी विलोम शब्द हैं, अभी थोड़ा सा धैर्य बांध के रखेंगे सारे लोग, क्योंकि मैराथन क्लास है विलोम शब्द की, तो हमें कवर करने हैं अपने सारे ही विलोम शब्द। तो बस आराम से सुनते जाइए, और वीडियो को जैसे ही आप 1 से 2 से 3 बार सुन लेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ईप्सित का क्या है, अनीप्सित है। उसके बाद सहचर्य का क्या है, अलगाव है। विराट का क्या है, क्षुद्र है। स्पर्श का क्या है, अस्पर्श है। अज्ञ का क्या है, विज्ञ है। गौरव का क्या है, लाघव है। वहिरंग का अतरंग है। ग्रस्त का क्या है, मुक्त है। आगे देखेंगे, आहूत का अनाहूत है। अथ का इति है। वादी का प्रवादी है। अवर का प्रवर है। जटिल का विलोम क्या है, जटिल का विलोम है सरल। आयात का विलोम है निर्यात। दृश्य का है अदृश्य। प्रत्यक्ष का है परोक्ष। निरामिष आमिष का है निरामिष। सुलभ का विलोम है दुर्लभ। दीर्घायु का विलोम है अल्पायु। व्यष्टि का विलोम है समष्टि। उपमेय का है अनुपमेय। भूगोल का है खगोल। संयोगी का विलोम है प्रतियोगी। जोड़ का विलोम है घटाव। तृष्णा का विलोम है वितृष्णा। निषिद्ध का विलोम है विहित। पोषक का विलोम है शोषक। निषिद्ध का विलोम है विहित। शुष्क का विलोम है आर्द्र। स्थूल का विलोम है सूक्ष्म, दुर्लभ और तन्वी। अगला देखेंगे, पृथक का
एकत्र, उपयोग का अनुपयोग, उद्यम का आलस्य, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, अचल का चल, फिर क्या है जारज का औरस। ये देखिए नया है, आप इसको ये ध्यान रख सकते हैं। जारज का क्या हो जाएगा, औरस हो जाएगा, ठीक है। हया का बेहया, श्री गणेश का इतिश्री, अनुग्रह का दंड को विग्रह, जारज का औरस, मृषण का रुच हो जाएगा। अगला स्वर का नरक हो जाएगा, प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा और अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे और भी विलोम शब्द हैं, जरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगला पेज देखिए, सापेक्ष का जो आपका विलोम है वो क्या दिया गया है, निरपेक्ष, यश का अपयश, संश्लेषण का विश्लेषण। अति का क्या दिया गया है, अति का दिया गया है न्यून, इति का क्या है अथ, ग्रहण का क्या है, ग्रहण का क्या है त्याग, सरल का क्या है कठिन, निरामिष का क्या है, निरामिष का शामिष और आमिष है। अगला देखेंगे, नैसर्गिक का क्या है कृत्रिम है, अवरोह का क्या है आरोह है, सूक्ष्म का स्थूल है, विग्रह का समास है, तमस का सात्विक है। विलोम शब्द हैं सारे ही। अनुलोम का जो विलोम है वो क्या है, विलोम है। अनिवार्य का वैकल्पिक है, अधुनातन का प्राचीनतम है, अमावस्या का पूर्णिमा है, भोगी का योगी है। छली का देखेंगे, निश्चल है विलोम। अंतरंग का विलोम क्या है, बहिरंग। ऐश्वर्य का क्या है, अनैश्वर्य है। समास का क्या है, व्यास है, ठीक है। अगला देखेंगे, भौतिक का क्या है, आध्यात्मिक। विश्लेषण का विलोम है संश्लेषण। अभिज्ञ का जो विलोम है वो क्या है, अनभिज्ञ है। कीर्ति का विलोम क्या है, अपकीर्ति है। जागृत का क्या है, सुषुप्त है। राग का द्वेष है। करुण का विलोम निष्ठुर है। उत्तम का विलोम अनुत्तम है। अनुरक्त का विलोम विरक्त है। निष्काम का विलोम सकाम है। विवेकी का विलोम अविवेकी है। महान का विलोम तुच्छ है। अतरंग का विलोम बहिरंग है। असीम का विलोम ससीम है। दुखी का सुखी है। न्यून का अधिक है। श्याम का श्वेत है। ये आपको सारे ही क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। आगे और भी विलोम शब्द हैं, जरा देखेंगे। प्रस्थान, प्रस्थान का क्या है, आगमन है। स्पष्ट का क्या है, अस्पष्ट है। प्रत्यक्ष का क्या है, अप्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष का क्या भी है, परोक्ष भी है। दोनों ही हो सकते हैं, तो दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। अमृत का विष है। आस्तिक का नास्तिक है। इहलोक का परलोक है। स्थावर का जंगम है। और कठोर का क्या है, कोमल है। उत्तीर्ण का क्या है, अनुत्तीर्ण है। प्रदान का आदान है। कृतज्ञ का कृतघ्न है। उदय का अस्त है। और सामान्य का विशिष्ट है। आगे देखेंगे, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी है विलोम। आदान का विलोम है प्रदान। अनुकूल का विलोम है प्रतिकूल। अगम का जो विलोम है वो क्या दिया गया है, सुगम। उसके बाद देखेंगे, अनंत का जो विलोम है वो क्या है, शांत और समीम। आगे देखेंगे, उपकार का जो विलोम है क्या है, अपकार। दानव का क्या है, मानव। निंदा का निंदा का क्या है, स्तुति। और महात्मा का क्या है, दुरात्मा। गुरु का जो विलोम है वो क्या है, शिष्य है। विषम का क्या है, सम है। नीरस का विलोम क्या है, सरस है। गरीब का विलोम क्या है, गरीब का विलोम है अमीर। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, पतन। कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। धवल का विलोम क्या हो जाएगा, कृष्ण या श्याम। मधुर का विलोम हो जाएगा कटु या तिक्त। स्थावर का क्या हो जाएगा, जंगम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे जरा क्या दिया गया है। स्वर का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, नरक। तिमिर का क्या हो जाएगा, आलोक। और उपकार का अपकार। परतंत्र का स्वतंत्र। आस्तिक का नास्तिक। ठीक है, आगे देखेंगे, अस्थिर का विलोम क्या हो जाएगा, स्थिर। विपत्ति का संपत्त। नैसर्गिक का अनैसर्गिक या कृत्रिम। सुलभ का विलोम है दुर्लभ। पुरुष का विलोम है अपुरुष या फिर कोमल। सारे ही विलोम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 1 से 2 बार वीडियो को सुनना है और आपको सारे ही विलोम शब्द याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको संधि के उदाहरण की वीडियो कराने वाली हूँ, ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट संधियाँ हैं। तो आप लोग देखते रहिए हमारी पारस क्लासेस को। आपको एक के बाद एक वीडियो ऐसे ही मिलती जाएंगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, मौन का हमारा जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, वाचाल। निर्दय का सदय। तिमिर का आलोक। तीक्ष्ण का मंद। कृत्रिम का प्राकृतिक। उदात्त का अनुदात्त। उदार का अनुदार।
शुक्ल का क्या हो जाएगा, कृष्ण। ठीक है, आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, प्रस्थान का आगमन, आयात का क्या हो जाएगा, निर्यात, पाप का पुण्य, वृद्धि का बद्ध का क्या हो जाएगा, मुक्त, नूतन का पुरातन, गौरव का लाघव, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, गमन का आगमन, निर्भीक का भयभीत, श्री गणेश का इतिश्री, निंदा का स्तुति, मधुर का कटु। अगला देखेंगे, अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। देखिए बार बार कुछ रिपीट हो रहे हैं तो मैं आपसे फिर से यही कहूँगी कि उनको तो आपको खासकर ध्यान ही रखना है। ठीक है, अनंत का क्या है, शांत या समीम है। उसके बाद क्या है, अपेक्षा का उपेक्षा, जंगम का स्थावर, तुच्छ का महान। निरोग का क्या हो जाएगा, रोग, लजीला का क्या हो जाएगा, लजीला का हो जाएगा बेशरम, विधवा का हो जाएगा सधवा, आरूढ़ का क्या हो जाएगा, अनारूढ़, निष्पाप का क्या हो जाएगा, पाप। अगला देखेंगे, आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तिरोभाव, कृत्रिम का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, जीवन का हो जाएगा मरण, निकट का विलोम है दूर, अधोमुख का विलोम है ऊर्ध्वमुख, विकास का विलोम है अविकास, उत्थान का है पतन, निरामिष का है सामिष। इसके बाद देखेंगे, अनुराग का विलोम है विराग, संश्लेषण का है विश्लेषण, और अतरंग का है बहिरंग, अतिवृष्टि का है अनावृष्टि। यहां देखेंगे, आकर्षण का क्या हो जाएगा, विकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, उपकार का क्या हो जाएगा, अपकार, उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट, निंदा का क्या हो जाएगा, स्तुति, वरदान का क्या हो जाएगा, अभिशाप, आर्द्र का हो जाएगा विलोम शुष्क, सापेक्ष का निरपेक्ष, आवर्चीन का प्राचीन, समास का व्यास, कृतघ्न का कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तामसिक सात्विक, उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा, अधम, वृद्धि का विलोम क्या हो जाएगा, हिरास, निर्वाध का क्या हो जाएगा, अवाध, चंचल का हो जाएगा विलोम सौम्य। आगे देखेंगे, अभिज्ञ अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ, कृतज्ञ का है कृतघ्न, सापेक्ष का है निरपेक्ष, उसके बाद जड़ का क्या है चेतन, अधिमूल्यन का क्या है अवमूल्यन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, आविर्भाव का क्या है तिरोभाव, शांत का है अशांत, श्रव्य का है वाच्य, निंदा का क्या है स्तुति, वध्य का क्या है अवध्य। उपसर्ग का अपोजिट क्या होता है, उपसर्ग का अपोजिट है प्रत्यय। ऐषणा का क्या है निष्काम, कल्पनातीत का क्या है कल्पनानिक या फिर काल्पनिक या फिर कल्पनीय। इसके बाद देखेंगे, रोगी का क्या है, रोगी का जो है हमारा वो क्या है निरोगी, एक मिनट रुकेंगे ज़रा, एक मिनट ज़रा रुकेंगे थोड़ा सा। देखेंगे ज़रा आगे, कंटिन्यू करेंगे। सॉरी वो पेज ऊपर नीचे हो गया था, इसके लिए थोड़ी सी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ा। देखेंगे ज़रा, उपसर्ग का क्या दिया गया है, उपसर्ग का दिया गया है प्रत्यय, ऐषणा का दिया गया है निष्काम, उसके बाद दिया गया है आपका कल्पनातीत का क्या हो जाएगा काल्पनिक या फिर कल्पनीय, रोगी का हो जाएगा निरोगी, पूर्ववर्ती का क्या हो जाएगा परवर्ती, भूगोल का क्या हो जाएगा खगोल, सुबोध का क्या हो जाएगा दुर्बोध, उसके बाद श्रोता का क्या हो जाएगा वक्ता, उसके बाद देखेंगे अपेक्षा का क्या हो जाएगा उपेक्षा या फिर अनपेक्षा, ज्योति का जो रहेगा वो क्या हो जाएगा अपोजिट, तम या फिर तिमिर, राजा का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा रंक, विरोध का क्या हो जाएगा सहयोग, निंदनीय का क्या हो जाएगा वंदनीय, उसके बाद अधुनातन का क्या हो जाएगा पुरातन, और आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा तिरोभाव। ठीक है, और ज़रा देखेंगे इसके बाद आभ्यंतर का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा बाह्य, उच्छ्वास का क्या हो जाएगा निश्वास, जारज का क्या हो जाएगा औसरज। ठीक है, अगला देखेंगे क्या है, उत्पत्तिका का क्या हो जाएगा अधिपत्य का, पाश्चात्य का पौरस्त्व या फिर
पौवार्त्य हो जाएगा, ठीक है। दिवस का क्या हो जाएगा, विभावरी। निर्मल का अपोजिट क्या हो जाएगा, मलिन। उद्यम का क्या हो जाएगा, आलस्य। महान का विलोम क्षुद्र। धुति का विलोम अंधकार। स्वभाव का क्या हो जाएगा, स्वार्थ का निस्वार्थ। अगला देखेंगे, आचार का क्या हो जाएगा, अनाचार। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। प्रत्यक्ष का परोक्ष। अपव्यय का मितव्यय। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। आवरण का अनावरण। गमन का क्या हो जाएगा, आगमन। आमिष का निरामिष। तिमिर का आलोक। आगे देखेंगे, आगे और भी विलोम शब्द दिए गए हैं। प्राचीन का क्या हो जाएगा, आवर्चीन। अनभिज्ञ अभिज्ञ। कृतज्ञ का कृतघ्न। अंतरंग का बहिरंग। राजा का रंग प्रज्ञा या फिर रानी, ठीक है। शाश्वत का क्या हो जाएगा, क्षणिक। आचार का क्या हो जाएगा, अनाचार। आर्द्र का क्या हो जाएगा, शुष्क, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कुटिल का, आर्द्र का शुष्क है, कुटिल का क्या हो जाएगा, कुटिल का विलोम हो जाएगा ऋजु। आवाहन का क्या हो जाएगा, विसर्जन। परुष का क्या हो जाएगा, परुष का हो जाएगा कोमल। अशाक्त का विलोम होगा विरक्त। उपजाऊ का विलोम होगा ऊसर। उत्थान का विलोम होगा पतन। उल्लास का विलोम होगा हमारा नैराश्य। स्थावर का विलोम हो जाएगा जंगम। गमन का हो जाएगा आगमन। मौन का जो विलोम होगा वो हो जाएगा मुखर। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। संपन्न का विपन्न। विस्तार का क्या हो जाएगा, संक्षेप। उसके बाद देखेंगे गरिमा का क्या हो जाएगा, लघिमा। मौखिक का क्या हो जाएगा, लिखित। अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। सकारात्मक का नकारात्मक। अथक का क्या हो जाएगा, इति। उर्वर का हो जाएगा ऊसर। आगे देखेंगे और भी जो हमारे महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं। थोक का देखिए क्या हो जाएगा, थोक का हो जाएगा परचून। भूषण का दूषण। हेय का ग्राह। ऋणात्मक का धनात्मक। सृष्टि का हो जाएगा प्रलय। धर्म का हो जाएगा अधर्म। मूक का वाचाल। अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। मानव का हो जाएगा दानव। शोषक का पोषक। कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा। विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अनुराग का क्या हो जाएगा, विलोम विराग। दक्षिण का हो जाएगा वाम। आशा का निराशा। परोक्ष का प्रत्यक्ष। क्षणिक का शाश्वत। निर्लज का क्या हो जाएगा, सलज्ज। आगे देखेंगे अनंत का क्या हो जाएगा, अंत। अधूरा का पूरा। अर्पण का ग्रहण। आम का क्या हो जाएगा, खास। चंचल का क्या हो जाएगा, स्थैर्य हो जाएगा। चांचल्य का क्या हो जाएगा, स्थैर्य हो जाएगा। मृदुल का क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। कलुष का निष्कलुष हो जाएगा। चिरंतन का नश्वर है। सन्यासी का क्या है, गृहस्थ है। स्वयकिया का परकिया है। एकाधिकार का विलोम सर्वाधिकार है। साक्षर का विलोम निरक्षर है। आगे देखेंगे उत्कर्ष का विलोम क्या है, अपकर्ष है। मितव्ययी का क्या है, अपव्ययी है। यह लोक का परलोक है। सज्जन का दुर्जन है। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक है। श्री गणेश का इति श्री है। ये सारे वे हैं जो जनरली रिपीट हो चुके हैं। आकर्षण का विकर्षण भी है और अपकर्षण भी है, ठीक है, ध्यान रखना है। अल्पसंख्यक का क्या है, बहुसंख्यक है। लजीजा का क्या है, बेशर्म है। अगला देखेंगे प्रफुल्ल का क्या है, मलान है। उदार का अनुदार है। सुमति का कुमति है। नूतन का पुरातन है। ग्राम्य का नगर है। औदार्य का अनौदार्य है, ठीक है। विलोम क्या है, औदार्य का अनौदार्य। अगला देखेंगे मुख्य का विलोम है गौण। महान का विलोम है क्षुद्र। धनवान का विलोम है अकिंचन। उद्यत का विलोम है सौम्य। आगे देखेंगे मौलिक का जो विलोम है क्या है, अनुदित। मूक का है वाचाल। अनभिज्ञता का है भिज्ञता। समास का है व्यास। निजी का है सर्वाधिक। अनुरक्ति का है विरक्ति। वैकल्पिक का है अनिवार्य। स्थूल काय का है कृशकाय। संकीर्णता का है उदारता। उपकार का है अपकार। गौरव का है लाघव। उपोदय का है अनुपादेय। मुख्य का है गौण। कृश का है स्थूल। महान का है तुच्छ। संधि का विलोम है विग्रह। धनवान का विलोम है अकिंचन। न्यून का विलोम है अधिक। विकास का है हिराश। उद्यत का है विनीत। आगे देखेंगे
उपकार का है अपकार, आगत का है अनागत, सापेक्ष का विलोम है निरपेक्ष, स्मरण का विलोम है विस्मरण, अथ का विलोम है इति, प्रशंसा का विलोम है निंदा, अनुकूल का विलोम है प्रतिकूल। आगे देखेंगे उसके बाद मधुर का है अकटुक और कटु। अगला देखेंगे हार का है जीत, प्राण का विलोम है जिंदगी, स्वतंत्रता पूर्वक का है दासता पूर्वक, अनुज का है अग्रज। ठीक है, इसके बाद और भी महत्वपूर्ण विलोम शब्द है, जरा देखेंगे उनको। मूक का है वाचाल, यथार्थ का है कल्पना, गुरुता का है लघुता, सशक्त का है अशक्त, क्षर का है अक्षर, स्थूल का है सूक्ष्म। इसके बाद देखेंगे अक्खड़ का है भद्र, गंभीर का है मुखर, सामूहिक का है एकांगी, आविर्भाव का है तिरोभाव। मिथ्या का विलोम है सत्य, हिरास का विलोम है विकास, भौतिकवादी का विलोम है आध्यात्मवादी, निस्सार का विलोम है संसार, निरत का विलोम है विरत, क्रिया का विलोम है प्रतिक्रिया, काल्पनिक का विलोम है वास्तविक, तांडव का विलोम है लास्य, यौवन का विलोम है जरा, मधुर का विलोम है कटु, सदय का विलोम है निर्दय, सुधासिक्त का है विषाक्त, शामिस का है निरामिस, व्यय क्या है आय। संयोग का जो विलोम है वो क्या है, संयोग का विलोम है वियोग, सूक्ष्म का है स्थूल, विघटन का है संगठन, विकास का क्या है हिरास, उपेक्षा का अपेक्षा, गरिमा लघिमा, गरिमा का अपोजिट क्या है लघिमा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनायास का क्या है सायास, आर्द्र का है शुष्क, आविर्भाव का क्या है, आविर्भाव का है तिरोभाव, तिमिर का क्या है ज्योति, इति का क्या है अथ, खेचर का है भूचर। आगे देखेंगे जंगम का क्या है स्थावर, अति का क्या है अल्प है, रुच का क्या है स्नग्ध है, ब्रह्म का क्या है जीव है, बहिरंग का क्या है अंतरंग है, अधुनातन का क्या है पुरातन है, आशा का निराशा है, अनुरक्ति का विलोम क्या है विरक्ति है, अज्ञ का व्यज्ञ है, उन्नति का क्या है अवनति है। ठीक है, पुरुष का क्या है पुरुष का स्त्री है, प्राचीन का अर्वाचीन है, अनिवार्य का वैकल्पिक है, मूक का क्या है वाचाल है, समष्टि का व्यष्टि है, अनुलोम का विलोम है, स्वार्थी का परार्थी है, विख्यात का कुख्यात है, विनीत का क्या है धृष्ट है, नीरस का सरस है, अज्ञ का विलोम विज्ञ है, यथार्थ का कल्पित है, कटु का विलोम मृदु है, ओजस्वी का विलोम निर्जस्वी है, अर्पण का विलोम ग्रहण है, गत्यात्मक का स्थिर है, मित्रता का शत्रुता है और सुधा का हलाहल है। ठीक है, तो यहाँ तक लगभग हमारे 300 से ज़्यादा ही कवर हो चुके हैं। थोड़े से विलोम शब्द और हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वैसे ये जनरली वही हैं जो मैं आपको अभी करा चुकी हूँ। ज़रा इनको भी देख लेते हैं, देखेंगे एक एक करके फटाफट से इनको भी। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष है, लिप्त का निर्लिप्त है, लोभ का क्या है लोभ का है त्याग, संपन्न का क्या है विपन्न है, विकास का ह्रास है, विधवा का सदवा है, विरोध का क्या है समर्थ है, विवाद का क्या है निर्विवाद है, हिंसा का अहिंसा, एक का अनेक है, ज्ञेय का अज्ञेय है, नख का शिख है, पठित का अपठित है, गरल का शुदा है, श्वेत का कृष्ण है, नवीन का प्राचीन है। ठीक है, थोड़े से और विलोम शब्द हैं उन्हें भी देख लेते हैं। सज्जन का क्या है दुर्जन है, सदुपयोग का दुरुपयोग है, सम का विषम है, लोलुप का संतुष्ट है, संपदा का विपद है, विजय का पराजय है, हर्ष का विषाद है, विलंब का अविलंब है, ह्रस्व का दीर्घ है, वीर का कायर है, विस्तार का संक्षेप है, विस्तृत का सीमित भी है, विहीन का युक्त है, आयात का विलोम है निर्यात और शिव का विलोम है अशिव, कर्मण्य का विलोम है अकर्मण्य और स्थूल का है सूक्ष्म। तो यहाँ तक हमने 300 प्लस जो अपने क्या हैं विलोम शब्द हैं उनको हमने कवर कर लिया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इससे